ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा प्रारंभ होती है। पार्वती जी के प्रश्न है, शिव जी उनका उत्तर देते हैं। आगे कथा। झूठे हूँ सत जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने। जेहि जाने जग जाए हेराई, अजाके सथा सपन भ्रम जाई। बंदहु बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामु। अपने वक्तव्य का उद्घाटन शिव जी ने बहुत सुंदर तरीके से दिया। कहते हैं, देवी जिसे बिना जाने झूठ सच्चा लगता है, झूठे हूँ सत्य जाहि बिनु जान। झूठ सच्चा लगता है। दुनिया का एक तत्व ऐसा है जिसकी जानकारी के बिना दुनिया का असत्य सत्य लगता है। कहते जिस प्रकार रोशनी के अभाव में मानव को रस्सी सर्प दिखाई पड़ती है, रोशनी होने पर मालूम होता है कि ये सर्प नहीं, ये रस्सी है। इसी प्रकार देवी उसी तत्व को न जाना हो तब तक असत्य ज्यादा सत्य लगता है। यह जानने के बाद संसार के सभी भ्रांति जो है टूट जाती है। वही तत्व जो है राम है, जिसे लेने से घट सके या जिससे बढ़ने से वृद्धि हो सके। वह राम जो है परमात्मा है। बंदो बाल रूप सोई राम। उस परमात्मा राम का मैं पूजन करता हूँ, उनके बाल रूप को मैं वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी पहले बाल रूप की वंदना की। मंगल भवनया मंगल हारे, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरस सुधा समगिरा उचारी। अमंगल को हरने वाले, मंगलकारी दशरथ के आंगन में बाल किरा करने वाले राम को मैं प्रणाम करता हूँ। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहार। ऐसे अभूत वाक शिव जी के मुख से निकले। फिर पार्वती को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि हे गिरजा कुमारी सती, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसा उपकारी में संसार में किसी को नहीं देखा, क्योंकि आपने राम कथा पूछी है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हे देवी, आप परम उपकारी हो।
आपने सकल लोक को पावन करने वाली गंगा के समान राम कथा मुझसे पूछी। एक भागीरथ था जिसने गंगा को अवतरित कराया और समस्त लोक पर उपकार किया, और वह गंगा शिव जी की जटा में से बहती है। एक पर्वत पुत्री पार्वती जिसने भगवान शंकर के श्रीमुख से राम कथा रूपी गंगा को अवतरित करा दिया। भागीरथ गंगा तो गंगोत्री में से निकल के गंगा सागर में समा गई, उतने ही प्रदेश को पावन कर सके। परंतु पार्वती द्वारा अवतरित की हुई राम कथा रूपी गंगा शंकर जी के श्रीमुख से बहती। गंगा जो है शिव जी के चरण से बहती है। जेहि चरणन से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई। असोई चरण के बट धोइली नो, सोई चरण के बट धोइली नो। अनुज दशा गति पाई, भजो रे मन राम चरण सुखदाई। तो गंगा जो है विष्णु के चरण से और शंकर भगवान के मुख से राम कथा, यही है। दरिया को पार करती हुई सकल लोक समाज पर शासन कर रही है। इस प्रकार पार्वती जी भागीरथ से भी अधिक उपकारी जगत के लिए बने। गंगा स्नान करने के लिए हमें दूर जाना पड़ेगा, गंगोत्री जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा, कहीं भी जाना पड़ेगा। ले राम रूपी गंगा जो है आपके घर में बह रही है। घर में बैठो और राम कथा सुनो, रामायण की पाठ करो, मास प्रण करो, नवाह प्रण करो, 5 दोहा करो, बायां से दाहिना पेज को लगा दो, जैसे मर्जी वैसे करो। आपके घर में गंगा बह रही है। शिव जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। जिनि हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिनि हरि कथा सुनहि नहीं काना। श्रवण राम धरहि भवन समाना, श्रवण राम धरहि भवन समाना। कहते हे भगवान, जिन्होंने भागवत कथा का श्रवण नहीं किया। भागवत का मतलब होता है सुंदर कथा, जिसमें सुंदर कथा लिखा हो। कृष्ण की कथा है तो भागवत है, राम की कथा है तो रामायण है, लेकिन दोनों भागवत ही हुआ ना, सुंदर कथा है ना। जिनि हरि कथा सुनहि नहीं काना, उसके कान जो है सर्प के रहने का घर है। संतों की बात बहुत न्यारी। कई लोग पूछते हैं जो सबके हृदय में भगवान होते हैं तो संतों में विशेष क्यों? तो कहते हैं इसीलिए कि संतों में भगवान व्यक्त होते हैं और हम में अव्यक्त होते हैं। उपनिषदों में लिखा है ये प्रत्येक लकड़ी में अग्नि समाई हुई है। पौष मास की ठंडी हो, हम लकड़ियां इकट्ठी करके तापने के लिए बैठे
तो गर्मी लगने वाली नहीं है, ठंडी हटने वाली नहीं है। पर उसमें अग्नि प्रकट हो तो ठंडी नहीं लगेगी। जब तक वह लकड़ी है तब तक जो है आपको गर्म नहीं लगेगा। जब उसमें माचिस जलाओगे, जब उससे अग्नि प्रकट होगी, तब जाके आपको ताप लगेगा, मतलब गर्मी लगेगी। तो अग्नि जो है छिपी है, उस अग्नि को प्रकट करना है। तो अग्नि को प्रकट हम कैसे करेंगे? जब तक उसमें माचिस नहीं लगाएंगे तब तक प्रकट कैसे नहीं होगा। उसी तरह राम कथा एक पुस्तक है, जो पुस्तक आपके घर में पड़ा हुआ है, लेकिन उसको उज्जवल करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ेंगे तो उससे प्रकट होंगे। क्या प्रकट होंगे? राम कथा रूपी गंगा प्रकट हो जाएगी। उनको प्रकट करना पड़ेगा ना। इसी प्रकार संतों में प्रभु प्रकट है, संतों के अंदर में भगवान हैं। ये भगवान को प्रकट आपको करना पड़ेगा, संत को पूछना पड़ेगा, संत अपना वक्तव्य आपको बतलाएंगे और उससे आप प्रकाशित होंगे, ज्ञानमय हो जाएंगे। संत में छिपा हुआ जैसे लकड़ी में अग्नि छिपी हुई, उसको आप प्रकट करोगे तब न। तो संत है। आप संत को नहीं मानते हो, लकड़ी को मानते हैं। जो लकड़ी जलाएंगे तो उससे अग्नि जो है प्रज्वलित हो जाएगी, गर्मी लगेगी। आप इसको मानते हो। और संत को क्यों नहीं मानते? संत को भी तो मानो, रामायण को भी तो मानो। अगर रामायण को आप पढ़ेंगे, उसका पाठ करेंगे या किसी से सुनेंगे, तब तो उससे ज्ञान प्रकाशित होगी। तो ज्ञान गंगा तो तब बहेगी ना। तो ज्ञान गंगा बहाने के लिए आपको रामायण को पढ़ना पड़ेगा ना, संतों का अनुकरण करना पड़ेगा ना, संतों की वाणी सुननी पड़ेगी ना। तो सुनोगे तो आप ही न। भगवान शंकर ने कथा सुनने के लिए कहाँ कैलाश और कहाँ समुद्र के किनारे गए। ये पार्वती जी को विश्वास, सती को विश्वास नहीं हुआ। अब वही सती जो है बाद में फिर जब सुन रही है, पार्वती के रूप में जब आई है तब, तो पहले ही इसका अनुकरण कर लो ना। अगर सती अब प्रथम अवस्था उसी समय अगर कथा सुन लेती, इतना जो है तकलीफ उनको सहना नहीं पड़ता है। आज कितना तपस्या, कितनी कठिनता आई, उसके बाद फिर जो है उसी तरह आपको जो है बड़े भाग्य मानव तन पावा, बड़े भाग्य मानव तन पावा। बड़ी भाग्य से मानव का शरीर मिला। पहले मानव का शरीर मिला था तो आपने विश्वास नहीं किया। अब विश्वास नहीं किया तो फिर 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ा। और 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद फिर मानव का शरीर मिला। और इसमें भी छोड़ दोगे तो वही होगा, नदी किनारे बैठे हो और सोने को कंकर समझ के फेंकते जाओ, और सारे कंकर फेंक दोगे तो पछतावा होगी। तो वही तो सती को पछतावा हुई, जिसका इतना कष्ट भोगना पड़ा। लेकिन इतना कष्ट भोगने के बाद अब तो ज्ञान आई। अज्ञान हो के पति स्वरूप संत के पास तो बैठी। संत पार्वती को कथा कहने के लिए प्रेरित नहीं किया, जी कथा में कहता हूँ सुनो। उस समय तो कह रहे थे, कहीं अनेक इतिहास, शंकर भगवान जो है अनेक इतिहास कहते हुए विश्वनाथ पहुँचे कैलाश, है कि नहीं। रास्ता में उतना कथा कहे, लेकिन सती को कोई ध्यान में नहीं था। आज जो है शिव जी जो है इस बात को अल्ठा दिए, वे कथा कहना नहीं चाहते हैं। जैसे पार्वती जी आई है तो वाम भाग आसन हर दिन,
वाम भाग में शिव जी ने बैठने के लिए दिया, लेकिन कथा सुनने जो कथा हमारी सुन लो, कथा सुनने के ये चर्चा कहाँ कर रहे हैं। कि अगर जिज्ञासा होगी तो ये अपने, अगर कोई प्यासा होगा तो पानी पीने के लिए नदी के किनारे स्वयं आएगा। मेरे को कहना क्या है, मैं तो एक बार कहा तो हमारी बात मानी नहीं, तो फिर मैं दोबारा क्यों कहूँ, तू कथा सुनो, क्या जरूरत है। इसलिए वाम भाग आसन हर दिन, वाम भाग में बैठने के लोग। लेकिन पार्वती जी को अभी ज्ञान हो गया। पार्वती जी वाम भाग से उठ करके चरण के साथ बैठ जाते हैं। कहते प्रभु आप धन्य हो, एक तो आप पति स्वरूप हो, दूसरा संत रूप में हो, सब कुछ आप में विद्यमान है। अब मैं आपसे कथा सुनना चाहता हूँ, आप अपने वाणी से राम कथा को उजागर करो। जैसे भगवान विष्णु ने चरण से गंगा को निकाले, वैसे आप अपने मुख से राम कथा रूपी वाणी को निकालो और मुझे समझाओ। जो जो प्रश्न में पूछा हूँ उस प्रश्न का जवाब दो। तो पार्वती जी को ज्ञान हो गया। वैसे ही आपको ज्ञान होना चाहिए। बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिला है। अब मानव शरीर पा करके किसी संत के साथ संगत नहीं करोगे तो कैसे होगा। अब लकड़ी का बोझा रख दोगे तो क्या उससे आपको गर्मी मिल जाएगी क्या? जब तक उसे माचिस नहीं लगाओगे तब तक कुछ नहीं। इसीलिए कहते हैं ये मोरे माने प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। सबसे ज्यादा मान्यता तो भगवान की सेवक की है। भाग्यशाली तो वह सेवक है जो सारे काम धंधा छोड़ करके कथा सुनने के लिए जाते हैं, तो भाग्यशाली तो वही हुआ। तो राम से बढ़ के उनके दास, लेकिन वैसे दास बनोगे तब ना। जैसे पार्वती जी ने कथा सुनी वैसे आप लोग भी कथा सुनोगे तब ना, और कथा नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा। तो इसलिए जितना हो सके उतना कथा सुनो। अभी कथा तो प्रारंभ ही हुई है राम कथा की, मन लगा करके सुनो। जितना हो मोबाइल से आगे कांटेक्ट करावे, एक दूसरे को बतावे। धर्म का कार्य है, जितना बढ़ावा देंगे उतना संसार सुखी हो जाएगा, आपका परिवार सुखी होगा। इसलिए आज कथा यही तक रही। बोले शंकर भगवान की जय।